Hello everyone, welcome back to 5 MCQ series by Ever Study Classes. So guys, आज इस सेशन में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं 5 MCQs related to the topic functions of marketing. So let's start our today's discussion. These are the Ever Study Classes courses. You can check out these courses on Ever Study Classes website. So first question is here. So first question है हमारे पास, which of the following is or are ट्रू अबाउट पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट। तो आपको बताना है कि प्रोडक्ट की पैकेजिंग से रिलेटेड कौन सी जो स्टेटमेंट्स हैं जो नीचे हमें दी गई हैं उनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू हैं यानी कि सही हैं। तो चार स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास। पहली स्टेटमेंट है इट इन्वॉल्व्स डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर और रैपर फॉर द प्रोडक्ट। सेकंड इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द पैकेज वाज टू होल्ड एंड protect the product. Third is it helps in creating immediate customer recognition of the brand. एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ द एबव। सो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। So the right answer of the question would be option number D, which is all are true. राइट। सो देखिए पहले स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि इट इन्वॉल्व्स डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर और रैपर फॉर द प्रोडक्ट। यस, प्राइसिंग जो पैकेजिंग हम करते हैं, पैकेजिंग का हमारा पर्पस क्या है कि हम रैप करें प्रोडक्ट को सो दैट ये डैमेज ना हो। राइट। जो प्राइमरी फंक्शन है दैट इज टू होल्ड एंड प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट। यस, हम पैकेजिंग क्यों कर रहे हैं ताकि हम प्रोडक्ट को होल्ड कर पाए किसी पर्टिकुलर चीज में। राइट। और हम प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट कर पाए, जो हमारा प्रोडक्ट है वो खराब ना हो, वो डैमेज ना हो। इसके अलावा इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग इमीडिएट कस्टमर रिकॉग्निशन ऑफ द ब्रांड। तो ये भी बिल्कुल सही है। आप एक पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है उसकी पैकेजिंग को देख करके ये बता सकते हो ना कि इसकी ब्रांड कौन सी है। राइट। सो ब्रांड रिकॉग्निशन में भी काफी हेल्प करता है। इमीडिएट जो ब्रांड रिकॉग्निशन होती है उसमें भी हमारी प्रोडक्ट की पैकेजिंग हेल्प करती है। तो इसलिए हमारी तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज ऑल आर ट्रू। सेकेंड क्वेश्चन हमारा असर्शन और रीजन से रिलेटेड है। सो देखिए असर्शन में यहाँ पर बोला जा रहा है कि सेलिंग इज इंपॉर्टेंट नॉट मेयरली फॉर इंक्रीजिंग द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेसमैन बट आल्सो फॉर मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल टू कंज्यूमर्स इन सोसाइटी। और रीजन में यहाँ पर बोला जा रहा है कि इट इज द प्रोसेस वेयर बाई गुड्स एंड सर्विसेज फाइनली फ्लो टू द कंज्यूमर्स हु नीड देम and the firm performs its function of distributing its products among consumers. So आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सो राइट आंसर देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू। ऑप्शन नंबर टू क्या है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो देखते हैं ऐसा कैसे है। तो असर्शन में देखिए बोला जा रहा है कि सेलिंग इज इंपॉर्टेंट नॉट मेयरली फॉर इंक्रीजिंग द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेसमैन। की जो सेलिंग है वो सिर्फ बिजनेसमैन के जो प्रॉफिट्स हैं उनको इंक्रीज करने के लिए नहीं है बट आल्सो फॉर मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल टू कंज्यूमर्स इन सोसाइटी। बट सेलिंग का हमारा पर्पस जो है वो ये भी है कि जो भी हमने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी हैं वो सोसाइटी में कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल हो। सो यस, असर्शन हमारी बिल्कुल राइट है, इट इज ट्रू। रीजन में देखिए क्या बोला गया है यहाँ पर कि इट इज द प्रोसेस वेयर बाई गुड्स एंड सर्विसेज फाइनली फ्लो टू द कंज्यूमर्स। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज फाइनली कंज्यूमर्स तक फ्लो करती हैं हु नीड देम, जिन्हें उनकी जरूरत होती है। एंड फर्म्स परफॉर्म्स इट्स फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इट्स प्रोडक्ट्स अमंग कंज्यूमर्स। और जो फर्म है वो कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो देखिए रीजन भी बिल्कुल सही है। दोनों ही स्टेटमेंट बहुत सिंपल है एंड इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। राइट। लेकिन जो हमारा रीजन है ये करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं बट आइसोलेशन में ट्रू हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी। थर्ड क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। देखिए तीन स्टेटमेंट्स हमारे पास यहाँ पर दी गई हैं। स्टेटमेंट वन में बोला जा रहा है कि इन अम्ब्रेला ब्रांडिंग सेवरल रिलेटेड प्रोडक्ट्स विद द सेम ब्रांड नेम आर एडवर्टाइज्ड यूजिंग द सेम एडवर्टाइजमेंट। स्टेटमेंट बी में बोला जा रहा है कि अम्ब्रेला ब्रांडिंग इज आल्सो कॉल्ड फैमिली ब्रांडिंग इज ए मार्केटिंग स्ट्रेटजी वेयर अ सिंगल ब्रांड नेम इज यूज्ड टू इंक्रीज द सेल ऑफ टू और मोर सिमिलर प्रोडक्ट्स। एंड स्टेटमेंट थर्ड इज द अम्ब्रेला ब्रांडिंग
In umbrella branding, all the products are not related with each other and the success of one product is not dependent on other products. आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा. सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर ट्रू. राइट, सो देखिए स्टेटमेंट 1 में यहाँ पर क्या बोला गया है. स्टेटमेंट 1 में बोला गया है कि इन एम्ब्रेला ब्रांडिंग सेवरल रिलेटेड प्रोडक्ट्स विद द सेम ब्रांड नेम आर एडवर्टाइज यूजिंग द सेम एडवर्टीजमेंट. तो सेम एडवर्टीजमेंट में ही हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स को जो है वो एडवर्टाइज कर लेते हैं अंडर द सेम ब्रांड नेम. तो स्टेटमेंट 1 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही है. स्टेटमेंट 2 में बोला गया है कि अम्ब्रेला ब्रांडिंग को हम फैमिली ब्रांडिंग भी बोलते हैं, जो कि एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जिसमें एक ही नाम ब्रांड नेम हम यूज करते हैं टू इंक्रीज द सेल ऑफ 2 और मोर सिमिलर प्रोडक्ट्स. सिमिलर प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनकी सेल्स को इंप्रूव करने के लिए हम अम्ब्रेला ब्रांडिंग यूज करते हैं. तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू. एंड स्टेटमेंट 3 यहाँ पर देखिए कह रही है कि इन अम्ब्रेला ब्रांडिंग जो भी हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होते हैं और जो सक्सेस है एक प्रोडक्ट की वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती है. राइट, लेकिन ये स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर गलत है. क्यों गलत है? क्योंकि अम्ब्रेला ब्रांडिंग में जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और उनकी एक दूसरे के ऊपर जो है वो डिपेंडेंस होती है. अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, जिसकी कोका कोला है, तो कोका कोला ने अम्ब्रेला ब्रांडिंग को यूज करा हुआ है. राइट, तो जितने भी कोका कोला की हैं डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं, दे उनकी जो सक्सेस है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है. तो इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू. नेक्स्ट हमारा मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है. हमें यहाँ पर लिस्ट 1 दी है, लिस्ट 2 दूसरी साइड यहाँ पर दी है. राइट, सो ये लिस्ट 1 में हमारे पास मेंशन है कोर सेल्स, अपग्रेडिंग, फुल लाइन सेल्स एंड प्रोडक्ट लाइन सेल्स, और दूसरी तरफ इनकी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन जो है वो दी गई है. राइट, सो आपको यहाँ पर बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा. सो इन दोनों को पढ़िए और बताइए व्हाट वुड बी द राइट आंसर. तो देखिए सभी स्टेटमेंट्स को हम यहाँ पर पढ़ते हैं. तो देखिए सबसे पहले बोला जा रहा है रेफर्स टू अ सिमिलर ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड बाय कंपनी अंडर द सेम ब्रांड. तो जब सेम ब्रांड में सिमिलर ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स को एक कंपनी सेल करती है तो उसको प्रोडक्ट लाइन सेल्स हम कहते हैं. राइट, refers to the selling strategy which is main source of a company's profit and success, usually the activity that the company was originally set up for carry out. So यहाँ पर बोला जा रहा है कि ऐसी सेलिंग स्ट्रेटजी जिसकी वजह से कंपनीज के मेजर प्रॉफिट्स और उसकी सक्सेस आ रही है और उसी चीज को करने के लिए कंपनी की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो हुई है, तो इसको हम बोलते हैं कोर सेल्स. Right, next is a strategy to ensure the purchase of new product or high quality product by customer. So अगर कस्टमर आपके जो प्रोडक्ट लाइन है उसमें हाई प्रोडक्ट को परचेज करता है, नए प्रोडक्ट को परचेज करता है, इट इज कॉल्ड अपग्रेडिंग. and each firm or division salesperson sells the products to all the accounts in a geographical territory. So जब एक डिवीजन सेल्स पर्सन जो है सभी प्रोडक्ट्स को सेल करने की कोशिश करता है एक जियोग्राफिकल टेरिटरी में, इट इज कॉल्ड फुल लाइन सेल्स. और राइट आंसर हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? Right answer would be option number A. Next question is what is the concept where the company focuses on product improvements on continuous basis in the marketing concepts. तो marketing की जो हमारे concepts हैं उनमें वो कौन सा concept है जिसमें एक company continuously product improvements के ऊपर focus करती है, ये हमें यहाँ पर बताना है. 4 options है हमारे पास: production concept, product concept, marketing concept या फिर all of the above. So बहुत ही easy question है. What would be the right answer? राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज प्रोडक्ट कंसेप्ट. प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर एक कंपनी प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल करना चाहती है, सो दे नीड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन देयर प्रोडक्ट एंड दे आल्सो हैव टू एंश्योर द क्वालिटी अलोंग विद द अवेलेबिलिटी. राइट, तो इसलिए राइट आंसर हमारे यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी. सो अब आपके लिए यहाँ पर एक होमवर्क है. आपको बताना है द टेंडेंसी ऑफ ए बायर टू परचेज द प्रोडक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर ब्रांड रिपीटेडली इज नोन एज, और इसका आंसर आप करेंगे
कमेंट सेक्शन में। So this was our session. I hope you learned a lot from this particular session. Thanks for joining. Wish you all the very best.